इन फोकस हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब जमीयत उलमा इस्लाम से। मुझे ये बताइएगा कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद कुछ चीज़ें आपके नाम से मंसूब आ रही थी और आप चाहे तो तरदीद कीजिए या तायद कीजिए कि जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल था उसके हवाले से हुकूमत ने आप लोगों को बावर कराया गया था कि उसको मलूज़ खातिर ज़रूर रखा जाएगा, लेकिन उस सीनियरिटी के प्रिंसिपल को हमने देखा कि ना तो आईनी बेंच में मलूज़ खातिर रखा गया और ना ही ज़ाहिर है कि चीफ जस्टिस के इंतखाब में। देखिए, उस वक्त आईनी बेंच की तश्कील का मामला हमारे सामने नहीं था, मगर चीफ जस्टिस का मामला यकीनन था। जिस वक्त हम ये कर रहे थे उसकी तश्कील का मामला अभी तक नहीं आया था, मगर चीफ जस्टिस का इमीडिएटली दरपेश था। तो वो हमें तासुर जो है वो यही दिया जाता रहा या बावर यही करवाया जाता रहा कि नहीं आएंगे तो वही सीनियर, मगर जो ना ये एक असूल के तौर पे कि एक पैनल होना चाहिए और उसमें जो ना ऑप्शन होना चाहिए, कभी आज नहीं तो कल जरूरत पड़ सकती है। तो हम उनको कहते रहे, फिर आप उनको नोटिफाई कर दीजिए, तो वो कहते थे नहीं कर देंगे, होगा यही, मगर फिर वो हुआ नहीं जो कुछ कहा गया। मगर इसकी कोई ऐसी आप कह सकते हैं कि कोई सेटलमेंट नहीं थी, मगर ये इम्प्रेशन था। बावर करवाना या बातों बातों में कह देना कि होंगे वही, मगर उसके ऊपर कोई कमिटमेंट उस तरह से एज सच जो है ना वो नहीं आप कह सकते कमिटमेंट, क्योंकि उससे जरा थोड़ा सा अगला स्टेप हो जाता है, मगर बावर बहरहाल यही करवाया गया। अच्छा सर, तो अब ये आईनी बेंच की क्योंकि तश्कील कर दी गई है और अब तो सूबों के हवाले से होनी है, ये मुझे बताइएगा कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की जा रही हैं, आज भी एक हुई जिसमें फहमीदा मिर्जा, मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब और अख्तर मेंगल साहब हैं, ये तमाम अब यकजा होकर या जैसे भी इनकी समाअत कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही करेगा? इसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है ये 26th अमेंडमेंट की पैदावार है, यानी बेनिफिट जो है ना वो ये 26th अमेंडमेंट की जजेस को मिला, या ये मुर्गी और अंडे वाली बात फिर आ जाएगी कि कौन पहले पैदा हुआ था। तो ये फिर क्या वही लोग जो उसके बेनिफिशियरी हैं क्या वो ये सुन सकेंगे, ये सवाल रहेगा। मगर एक सवाल और भी पैदा होता है कि क्या जो बाकी जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट की, क्या वो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं है सुप्रीम कोर्ट? क्या उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होने को किसी ने उसको कम किया है? दो कि उसके जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जो है वो दूसरी जगह पे तय कर दिया गया है, मगर इसके साथ साथ ये भी तो तय किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि इलेक्शन केसेस जो है वो फलां बेंच सुनेगा, सर्विस के मैटर्स फलां बेंच सुनेगा। तो मगर इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है मेरे ख्याल में कि वो दूसरा बेंच जो है या रिमेनिंग जजेस जो है दूसरे मामला नहीं सुन सकता। तो यहाँ पे जो है ना इन दोनों चीज़ों को ज़ेरे गौर लाना होगा मेरा ख्याल। अच्छा, तो यानी कि ये मामला जो हैं ये बड़े पेचीदा हो सकते हैं इस वक्त। जी हाँ, सही। अच्छा, सोचना होगा इस पे। अच्छा सेंटर साहब, ये भी बताइएगा कि क्योंकि मौलाना साहब का तो एक वाज़े मौक़िफ़ एक्सटेंशन के हवाले से रहा है, फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी उन्होंने बयान किया है, लेकिन ये जो कानून साजी हुई जिसमें सर्विसेज चीज़ की मुद्दत मुलाजमत ही बढ़ा दी गई, और राना सनाउल्लाह साहब हमारे इसी प्रोग्राम में उन्होंने कहा इसमें कोई गलत बात नहीं है, हमने बेसिकली वो किया है कि सबकी ही मुद्दत मुलाजमत जो थी वो 5 ईयर्स की होती थी, तो हमने ये कर दिया है, लेकिन उसके बाद की जो एक्सटेंशन है वो रहेगी अगर ज़रूरत पड़ी तो वाली बात है। तो अपनी भी बढ़ा लेते, लगे हाथों 10 साल कर लेते, असम्बलियों की मियाद भी बढ़ा लेते, वज़ीर-ए-आज़म की भी बढ़ा लेते, वज़रा की भी बढ़ा लेते, क्या रिश्ता है इसमें? और जिस तरीके से बढ़ाई गई है वो तो रुसवाई की गई है सिर्फ। ये इस रुसवाई की क्या ज़रूरत थी? अगर आपने एक्सटेंशन देनी थी, वो आपके डोमेन में था, तो और आपके पास वो इतनी मेजॉरिटी भी थी, तो बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी दिया जा सकता था, कर सकते थे आप। तो इनको क्यों रुसवा करना था ऐसे उद्योगों को जो हर मुल्क में जो है ना वो काबिल एहतराम हुआ करते हैं। सही। तो सेंटर साहब, क्या लगता है आपको हुकूमत की इसके पीछे नीयत क्या थी, वजह क्या थी? मुझे लगता है कि सोच की जो है ना वो कमी है, दूर देखना जो है ना वो शायद दूर नहीं देख पाते, नज़दीक तक की नज़र ठीक है, ज़्यादा दूर की नज़र जो है ना उनकी कमज़ोर है, कलर ब्लाइंड भी हैं शायद, तो इस वजह से जो है वो ज़्यादा बनना ये काम तो अगर करना था तो आप कर लेते, आपको कौन रोक सकता था? और जब रोक नहीं सकता था तो इस भोंडे अंदाज में क्यों किया, इसको ख़राब क्यों किया गया इस तरह से? आप कर लेते, हम अगर एहतजाज भी करते, हम अगर अपोज भी करते तो भी आपके डोमेन में।
صحیح، بالکل صحیح، کیونکہ سادہ اکثریت سے ظاہر ہے کہ قانون سازی کی جا سکتی ہے۔ سر صاحب، عدلیہ کے حوالے سے کیونکہ حکومت کو بڑے خدشات تھے، اور رانا صاحب نے بھی یہ کہا کہ جس طرح سے وہ ایڈونچرزم کرتی تھی عدلیہ، کم از کم اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ تمام تر راستے جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ جو تقسیم کہی جاتی تھی، آپ کو لگتا ہے کہ اس ترمیم کے بعد مزید تقسیم ہے جیسے تحریک انصاف کہتی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ جو ڈیوائیڈ ہے یہ اب پر ہوگا؟ دیکھیے، ویسے تو یہ جو ڈیوائیڈ کرنے کا اصول تھا یہ غیر ملکیوں نے اپنایا تھا، جو اس ملک کے باشندے نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے رول کرنا تھا، ڈیوائیڈ اینڈ رول والا پرنسپل ان کا تھا۔ یہ اپنے لوگوں کو ڈیوائیڈ کر کے اور اس کے بعد رول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوا کرتی، مگر ہمارے لوگ اسی طرح کرتے ہیں، وہ بھی ہمیں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور پھر دین جو ہے نا رول کرتے ہیں، بھلے اس سے ان کا وہ جو رول کرنے کا دورانیہ ہے وہ الٹیمیٹلی کم ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ بھی حکومت نے بظاہر تو جو ہے نا فائدے کا کام کیا، مگر انفیکٹ فائدے کا کام نہیں ہے۔ یہ حکومت کو کچھ عرصے بعد سمجھ آئے گا کہ یہ سب چیزیں ان کے اپنے گلے میں پڑیں گی۔ نہیں، لیکن کامران صاحب، اس میں آپ لوگوں کا بھی عمل دخل شامل ہے، تو اونس آپ کو بھی لینا پڑے گا۔ کس چیز کا؟ 26ویں آئینی ترمیم کا۔ 26ویں آئینی ترمیم میں تو ایسی بات نہیں ہے نا۔ 26ویں ترمیم میں تو پہلے اس کو پڑھ تو لیجئے نا، اس میں ہے کیا۔ اس میں آپ جو ہے نا صرف ایک پینل کی بات آپ کو جو ہے نا وہ شاید اچھی نہ لگے کہ جی ایک کی بجائے 3 کا پینل ہو، مگر اصول تو پھر بھی سینیارٹی کا رہتا ہے نا، اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک آپ کی الگ کوڈ بن رہی ہے، سسٹم الگ ہو رہا ہے۔ اگر آپ سسٹم کو الگ ہونے سے بچا کے ود ان کوڈ جو ہے نا ایک بینچ بنا لیں، جو کہ اب بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب بھی ہونے جا رہے ہیں، الیکشن کا بینچ علیحدہ ہے، سروس کا علیحدہ ہے، یہ اور صرف اپنا بائی دی آرڈر آف چیف جسٹس ہے یا بائی دی آرڈر آف کمیٹی ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ تو کوئی خاص ایسی بات نہیں تھی کہ جس کے اوپر کوئی اعتراض کیا جائے، اس میں ہم کیسے ذمہ دار ہوں گے؟